आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, सीटेट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखेंगे। तो मित्रों, आपको पता है आपकी परीक्षा 21 जनवरी को है। कब है? 21 जनवरी को है। आज आपकी है 7 तारीख। अब 14 दिनों में कैसे तैयारी करें कि सीटेट जो है हमारा निकल जाए। तो वो मित्र बड़े ध्यान से सुनना जिनका 1-2 नंबर से रह जाता है, बार बार सीटेट की परीक्षा दी है लेकिन पास नहीं कर पाए हैं। तो अब ये 14 दिन में हम कैसे तैयारी करें कि सीटेट निकल जाए। तो फ्रेंड देखिए, आपकी परीक्षा जो है 150 की आती है। 150 प्रश्न होते हैं और 150 ही नंबर की होती है। तो अब ये 150 नंबर में से आपको कैसे अच्छे से तैयारी करें कि हमारा जो है पास हो जाए। तो आपको पता है 1 to 5 यानी कि आपको 1 से 5 तक की तैयारी करनी है, जिसमें आपका बाल विकास है, ठीक है, आपकी हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी की है, मैथ वाले मैथ के लिए, और मैथ तो सबके कंपलसरी है, और आपका जो है इन्वायरमेंट, ठीक है। तो अब ये ऐसे कि आपका बाल विकास हुआ, हिंदी हुआ, और ये आपका संस्कृत या इंग्लिश ये आपके सेकंड पेपर में भी आती है। तो 90 नंबर की तैयारी आप फर्स्ट पेपर के हिसाब से सेकंड पेपर की भी कर सकते हो अगर आपने की है। तो अभी 14 दिनों में आप कैसे तैयारी करें कि आपका सेकंड पेपर निकल जाए। आपको पता है मित्रों, बहुत से मित्रों का फर्स्ट पेपर निकल जाता है लेकिन सेकंड पेपर नहीं निकल पाता है, क्योंकि आपको ये भी पता है कि फ्रेंड्स उसमें जो है आपकी एसएसटी आती है, और कहीं ना कहीं एसएसटी का सिलेबस बहुत है लेकिन उसकी प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। तो आपको कम समय में सिर्फ आपको प्रैक्टिस सेट हल करने हैं। ये है आपका यूथ का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें 5 दिए गए हैं। तो आप लोग इनको हल कीजिए और जितना हो प्रैक्टिस कीजिए। अब आपको इधर उधर नहीं भटकना है, कोई नई चीज नहीं उठानी है। अगर आपको अपना सीटेट पास करना है तो मित्रों आप लोग बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखें। आप लोगों को अपना पूरा ध्यान सिर्फ सीटेट पर लगाना है, और सीटेट के लिए जड़ी बूटी का कार्य करता है आपका प्रैक्टिस सेट, आपकी समझ। क्योंकि फ्रेंड्स सीटेट का जो एग्जाम होता है वो समझ पर आधारित होता है। किस पर होता है? समझ पर। क्योंकि आपको पता है इसमें जो है आपकी 75% पेडागोगी आती है। जब आप ये प्रैक्टिस सेट हल करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के इसमें प्रश्न आते हैं। और मित्रों एसएसटी के जो क्वेश्चन होते हैं लेंथी होते हैं, बड़े होते हैं, इसलिए समय कि आप लोग ध्यान रखें कि समय आपको पता उतना ही मिलता है। तो इसलिए आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को हल करें। एसएसटी में आपके अच्छे नंबर आएंगे और फ्रेंड्स आप अपना सीटेट पास कर पाएंगे। मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपरों की बात कर रही हूँ। एक बार आप इन्हें जरूर प्रैक्टिस में लीजिए। ये आपका यूथ का है। दूसरे इसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए अरिहंत का है। ये किसका है? अरिहंत का है। आप इन्हें लगाइए, अपना स्कोर चेक कीजिए तो आपको पता पड़ जाएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। अगर आपका अच्छा स्कोर आता है तो आपको सीटेट क्वालिफाई करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो अब बस ये कम समय में आपने जो भी नोट्स बनाए हैं उनका रिवीजन कीजिए, और जितना हो अपना ये प्रैक्टिस सेट हल कीजिए। अगर सामाजिक विषय से आपको डर लगता है एसएसटी से, तो इसके प्रश्नों को एक बार देख लीजिए, उनके प्रश्नों को हल कीजिए। आपकी एसएसटी में अच्छे नंबर आएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, अनुभव एक बहुत बड़ा होता है, और उसी के आधार पर मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप इन कम समय में, क्योंकि आपको पता है ऑफलाइन परीक्षा है, तो जितना हो ये प्रैक्टिस सेट हल कीजिए। और आपने ये भी यूट्यूब पे सुना होगा कि 7 दिन में मेरे सीटेट क्वालिफाई हो गया अच्छे नंबरों से। तो अभी तो आपके पास में 14 दिन बाकी हैं, और 14 दिन में आप कुछ भी कर सकते हो। एक दिन में किस्मत बदल जाती है। तो अभी तो आपके पास में 14 दिन हैं, 14 दिन बचे हुए हैं। तो इसलिए जितना हो आप लोग प्रैक्टिस सेट हल कीजिए और अपना रिवीजन कीजिए। एनसीएफ 2005, एनईपी 2020, आरटीई 2009 ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं। इसके साथ साथ में आपको टैग वर्ड, अगर आपके पास में टैग वर्ड की वीडियो नहीं है तो कमेंट करना, आपको टैग वर्ड प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और मित्रों देखिए, आपके पता ही है कोहल वर्ग हैं, वाइगोत्स्की हैं, जीन पियाजे हैं, ये सभी भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको बिल्कुल भी भूलने नहीं है। हिंदी में भी आते हैं, संस्कृत में भी आते हैं। जीन पियाजे हैं, कोहल वर्ग हैं, ये वाइगोत्स्की हैं। ये चैप्टर आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। सामाजिक रूढ़वादिता, लिंग से संबंधित क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। इसलिए आप लोग जितनी प्रैक्टिस करोगे
प्रैक्टिस के आधार पर आपको टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी क्वेश्चन हुए हैं उनमें ये सभी जो हैं आते ही आते हैं। तो आप लोग जितना हो प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी आपका प्रश्न गलत जा रहा है उस टॉपिक को देखिए और उस टॉपिक को पढ़िए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप कम समय में यही कर सकते हो। अगर आपको सीटेट क्वालिफाई करना है तो यही रणनीति अपनानी होगी। और आपको पता है मित्रों, जब तक आपका सीटेट या आपका टेट क्वालिफाई नहीं होगा तो आप जो है यानी कि टीचर की वैकेंसी में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और आगे आने वाले समय में आपको बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलेगी। आपको ये भी पता है कि बिहार में अगस्त में परीक्षा के लिए जो है फॉर्म निकलेंगे। तो अगर आपको फॉर्म डालना है अगस्त की परीक्षा में बिहार में, तो आपके पास में सीटेट होना जरूरी है। तो आप लोग मित्रों 14 दिनों में बस अपना जो भी नोट्स हैं उनका रिवीजन करो, प्रैक्टिस सेट मन लगा के कीजिए। अभी से आप लोगों का स्कोर पता पड़ जाएगा और आपको ये भी पता पड़ जाएगा कि आखिर में हमारे सीटेट में कहाँ गलती हो रही है, कहाँ पर नए हमारे कम नंबर आ रहे हैं। ठीक है मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे जरूर लाइक करना और अपने मित्रों को जरूर शेयर करना, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स जो हैं सीटेट की परीक्षा को दे दे के परेशान हो गए हैं लेकिन वो निकाल नहीं पा रहे हैं। तो बस आपको यही अपनाने हैं अपने प्रैक्टिस सेट, और इन प्रैक्टिस सेट के सहारे से आपका सीटेट जरूर क्वालिफाई होगा, क्योंकि इसी में सारे टॉपिक दिए गए हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि इन टॉपिकों से अधिक प्रश्न बने हैं। ठीक है, और इसमें टैग वर्ड होते हैं, टैग वर्ड की सहायता से नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड होते हैं। और जैसे आपको पता है बालक जो है कभी गलत नहीं होता, पूरी संस्था गलत हो सकती है। और जो परीक्षा देते हैं उनकी समझ पर आधारित ये क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आप लोग प्रैक्टिस सेट हल कीजिए, चाहे आपका फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर। और हाँ, अगर आपको सामाजिक विषय में एसएसटी से डर लगता है तो एसएसटी के लिए आप जितना हो प्रैक्टिस सेट हल कीजिए। आपकी एसएसटी में अच्छे नंबर आएंगे, बहुत अच्छे। अभी तक आपने अगर नहीं पढ़ा है कुछ भी और आप चाहते हैं कि सीटेट हमारा पास हो जाए, तो ये प्रैक्टिस सेट हल कीजिए। और जो भी प्रश्न गलत हो रहे हैं उनको दोबारा से कीजिए, उनका टॉपिक पढ़िए, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।